अरे रामू, तू मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है तू? वो मैम साहब, मैं तुम्हारे बेडरूम की सफाई करने आया था। अच्छा सुन, यहाँ बैठ। नहीं मैम साहब, मैं नहीं बैठ सकता। अरे बैठ तो सही। अच्छा सुन, तेरी शादी हो गई? नहीं मैम साहब, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। और ये आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं। ये बता, शादी के बाद क्या क्या होता है? मैम साहब, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ये सब गलत है। अच्छा सुन, ये सब कुछ मेरे साथ करेगा ना, तुझे मजा आएगा। और तुझे मैं पैसे भी दूंगी। तुझे यकीन नहीं आ रहा? ले पैसे। देख पैसे कितने हैं। मजा का मजा और पैसा का पैसा। सोच ले। वो मैम साहब, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब गलत है। और मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या मालिक की बात कर रहा है? मालकिन तो मैं भी हूँ इस घर की। मैम साहब, अगर हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे, अगर मालिक को पता चल गया तो? कौन बताएगा? ना मैं बताऊंगी ना तू बताएगा, तो पता कैसे चलेगा? अच्छा ले पैसे पकड़। मजा भी मिलेगा, पैसे भी पकड़। अब कुछ नहीं, चल जल्दी कर ले। क्यों ना मैं मैम साहब की बात मान जाऊं। मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मज़ा भी आएगा। जब मालकिन खुद अपने मुंह से कह रही है तो फिर मुझे क्या है, मान जाता हूँ। रामू क्या सोच रहा है? तू इतना स्मार्ट है यार। और देख मुझे देख, मैं तुझसे खुद बोल रही हूँ अपने मुंह से। तो तू कर लेना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कर चलिए, लेना। ठीक है मैम साहब। रामू, ये क्या हो रहा सब? वो साहब, मैम साहब ने बोला मुझसे कि ये सब करने के लिए। पागल है क्या तू ही तो जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। और देखो जी, इसकी बात का विश्वास मत करना। यही कर रहा था मेरे साथ जबरदस्ती। मैम साहब, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने तो बोला मुझसे ये सब करने के लिए। वाह मुस्कान वाह, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, कितना यकीन किया। आज तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। और तू रामू, घर का इतना वफादार नौकर होके तूने भी अपना जमीर बेच दिया। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझसे निपटता हूँ। ना बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पे विश्वास नहीं है तुम्हें? ये खुद ही जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, और बिना पूछे मेरे बेडरूम में आ गया ये। मैं सब समझ रहा हूं, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो कुछ भी किया ना तुम लोगों ने, अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। एक इज्जतदार आदमी की इज्जत पर हमला किया है तुम लोगों ने। रामू, तुझ पे मुझे कितना भरोसा था, तूने भी आज मेरा भरोसा तोड़ दिया ना। साहब, मेरी बात का यकीन करो। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। साहब, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जब मैं रूम में सफाई करने के लिए आया तो मैम साहब उठी और मुझसे बोली कि रामू, तेरी शादी हो गई क्या? मैंने मना किया, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। और मुझसे ये सब करने के लिए मुझे उस्का रही थी। और यहाँ तक कि मुझे पैसे भी दे रही थी कि तू ये मेरे साथ कर। लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा कहीं साहब को पता चल गया तो। लेकिन ये इन्होंने मुझसे बोला, नहीं साहब को पता नहीं चलेगा, ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगी। तो साहब, मेरे मन में लालच आ गया। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश की। लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ। मुझे ये बात के लिए इन्होंने ही उस्काया था। अच्छा, ना तू सही है ना ये सही है। अगर मैम साहब तुझे उस्का रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी, तो तू घर से निकल जाता। लेकिन तुझे गलत नहीं करना था। तुझे एक बार भी तो मेरा ख्याल आया होता ना। निकल जा मेरे सामने यहां से। साहब, दोबारा मत आना मेरे सामने। आग उठ। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। कोई गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया है। निकल जा मेरे घर से। और तू तू क्या देख रही है मेरी सूरत को? तेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है।
गेट आउट। मेरे घर में से सब निकल जाओ। बाबू मुझे माफ कर दो, मैं चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मैंने कहा इससे पहले मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं, इसलिए तू खुद ही निकल जा यहां से। बाबू मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी। और तुम ही धक्के देके निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दो। ठीक है, पहली गलती समझकर तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती की तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा।